गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु माने जिन्होंने रास्ता दिखाया, जिन्होंने परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। सहजोबाई जी गुरुदेव की महिमा में कहते हैं, हरि कृपा जो होए तो नाही, होए तो नाही। पै गुरु की कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। परमात्मा की कृपा हो, अच्छा है। ना ही हो, बेशक ना हो, लेकिन गुरु की कृपा अगर ना हो तो बुद्धि में समझ नहीं आती, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। चाहे परमात्मा आपके प्रत्यक्ष भी आकर क्यों ना खड़े हो जाएं, उनको समझ पाने बड़ा कठिन है, असंभव जैसा है। गुरु की कृपा से समझ में आता है। एक बार नंद राय जी ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, जिन्होंने पालन पोषण किया उनका, उन्होंने घर पे यज्ञ का आयोजन किया कि सब प्रसन्न हो, देवी देवता सब प्रसन्न हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। इस भाव से उन्होंने यज्ञ किया। सब पब्लिक आई। आखिर नंदराय जी ने इतना बड़ा अब वो किया था। सबका एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? भगवान के पावन सुंदर दर्शन करना। अब सबको पता है कि भगवान वहां विराजमान है। बाल कान्हा के दर्शन करने के लिए सब पब्लिक आई, सब आ रहे हैं और भीड़ की भीड़ चली आ रही है। जिनको न्योता दिया था वो भी और जिनको नहीं दिया था वो भी। नंदराय जी का बहुत बड़ा अच्छा खासा, मतलब वो बड़े सरपंच टाइप थे, तो बड़ा पसारा था। अब जब सब संत जन आए हैं और भगवान कृष्ण जो हैं, बाल कान्हा सबकी सेवा कर रहे हैं, संत जनों के आगे पत्तल रख रहे हैं, सबको भोजन करवा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है और हवन कुंड में सब जो भी सब कार्यवाही चल रही है। तो एक तरफ हवन हो रहा है, एक तरफ ये खाना वाने का सिस्टम बन रहा है। तो हवन हो गया, सबको भोजन करवाया जा रहा है। तो सब नंद राय जी सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि भगवान के दर्शन हो जाएं। सब नंदराय जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि धन्य हैं आप, जिनके घर में स्वयं भगवान का आगमन हुआ है। और नंदराय जी सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐसी कृपा करो कि भगवान के पावन दर्शन हो जाए। संतों के आगे जब हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करो कि भगवान के दर्शन हो जाएं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो लोग जो वहां पर आए हुए हैं, सब संत जन जो वहां पर आए हुए हैं, तो कहते आप हम पर कृपा करो। कहते मैं कैसे कृपा करूं? मैं क्या कृपा करूं? आपके घर में साक्षात भगवान विराजमान है। कौन भगवान? कहाँ भगवान? वो जो आपका बाल गोपाल घूम रहा है, वो कौन है? वो कौन है? वो जो संतों की झूठी पत्तलें उठाकर लेकर जा रहा है, ये कौन है? अरे ये तो अपना कान्हा है। कहाँ समझ में आए गुरु के बिना? साक्षात परब्रह्म परमात्मा घर में प्रकट हुए, लेकिन गुरु की कृपा के बिना ये समझ में नहीं आ रहा कि यही परमेश्वर है। ऐसा माया का पर्दा पड़ा रहता है। ये तो गुरु की कृपा से बात समझ में आती है। राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। इसीलिए सहजो भाई जी जब गुरु की महिमा का बखान करने लगती है ना, तो गुरु को परमात्मा से जो है बढ़कर बताती हैं। आम लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बढ़कर बताती हैं। नंद राय जी के घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए हैं, लेकिन आंखों में वो सूझबूझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि यही भगवान है, यही परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि आप कृपा करो। संतों के आगे माथा टेक रहे हैं नंद राय जी, आप कृपा करो कहीं से भगवान के दर्शन हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर कौन सा आपके यज्ञ के धुएं चाटने के लिए आए हुए हैं क्या? हम भी भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं।
लेकिन समझ के बिना कैसे पता चले? ये गुरु की कृपा से संत सहजो भाई जी गुरु की महिमा गाते हुए फिर क्या लिखती हैं, राम तजूं अगर भगवान को छोड़ना भी पड़े पर गुरु ना विसारूं, गुरु को ना भूलूं कभी, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु की बराबरी में भी मैं भगवान को ना रखूं। क्यों? फिर बयान करते, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। संसार में परमात्मा ने भेजा जरूर लेकिन बंधनों में डाला, लेकिन गुरु ने आवागमन से छूटने का रास्ता बता दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने 5 चोर साथ में दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चोर हर इंसान को लूट लूट कर खा रहे हैं अंदर से। भक्ति के धन को कैसे लूट के ले जाता है, काम, कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे लूट के ले जाते हैं। गुरु की कृपा ना हो, समझ में नहीं आके देता इनसे बचा कैसे जाए, कौन बचाए? सारे संसार को भरमा रखा है, इन इन इन्हीं वैरियों के वश में है सारा संसार। लेकिन गुरु की कृपा से समझ में आता है कि ये वैरी इनको वश में कैसे किया जाए, ये सतगुरु की कृपा से संभव हो पाता है। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने, परमात्मा ने तो कुटुंब जाल में गिरा दिया। ये कुटुंब का जाल थोड़ा नहीं है, बड़ा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, सबके पीछे पागल हुआ घूमता है। जब तक गुरु ज्ञान का उपदेश देकर सबसे दूर ना कर दें, अंतर ही अंतर में गुरु ऐसा दिया जला देते हैं, बात समझ आते आते आ जाती है कि ये सब बंधन है। ये सब बंधन है, कोई ये ना सोचे ये फल मीठे जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपद घनेरी। पत्नी जो बहुत प्यारी लगती थी, वो पति जिसके पीछे जान कुर्बान करने का दिल करता था, गुरु की कृपा आई हुई तो समझ में आया कि ये अपने नहीं है, ये अपने नहीं है, ये दुख देने के लिए आए हैं। गुरु की कृपा से ये ज्ञान मिलता है, समझ में आता है। इसीलिए बड़े प्यार से, ये नहीं कह रहे कि निभाओ मत किसी के साथ, लेकिन बड़े प्यार से इतने खूबसूरती के साथ निभाओ कि ये भ्रम टूट जाए कि ये मेरे अपने हैं। कुछ मर्जी मान लेना, पर ये कभी नहीं मानना कि ये मेरे अपने हैं। मेरा कोई अपना नहीं है सिवाय परमात्मा सदगुरु के, मेरा कोई अपना नहीं है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, कभी रोग में और कभी भोग में उलझा रखा है। गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। गुरु ने अंदर ही अंदर जोगी बना दिया, योग से जोड़ दिया। कैसा योग? आत्मा और परमात्मा को मिला देने वाला योग। श्वास श्वास में वही परिवार है, कोई छोड़ के नहीं भागे, कोई भगोड़े नहीं है किसी को छोड़ के भागे हों, वनों में जाकर रहने लगे हों, नहीं ये परिवार नहीं, ये कोई अपने नहीं है, ऐसे नहीं। सब सब कुछ वैसे का वैसे, लेकिन अंदर से ममता की डोरी जो है वो काट के रख दी। गुरु कृपा, गुरु कृपा। बस इसी प्रकार प्यार से काटते चले जाते हैं, अंदरूनी बंधन काटते चले जाते हैं। सब कुछ संसार में रहो, जग रहो, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के पावन वचन, जग रहो जगते अलग रहो, योग युगत की रीत, ऐसे गुरुदेव के पावन वचन है। दूलन, संत दूलन दास जी की वाणी से रेफरेंस दे रहे हैं। दूलन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत, लाए रहो दृढ़ प्रीत, संसार में रहते हुए संसार से अलग, और लाए रहो दूलन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। हृदय में नाम से, परमात्मा के नाम, श्वासों में जो अजपा जाप दिया, ऐसा जाप दिया, ऐसा जाप दिया कि जब जब के अब संसार में होते हैं, वही संसार, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही दोस्त मित्र बंधु जो अपना 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 कहकर आपको खींच के ले जाते थे, अब आप उनकी सच्चाई जानते हो कि ये अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उन सब के साथ प्यार से निभाते हो, ये जानते हुए कि ये अपने नहीं है, फिर भी मैं इनकी सेवा में हूं,
मैं इनकी सेवा में हूं, ये बात कूट कूट के अंदर में समझ में आ जाती है। अपने ना होते हुए भी फिर भी उनके प्रति प्यार का रिश्ता, मैंने इनकी सेवा करनी है। जब सेवा भाव मन में होता है ना, तब एक्सपेक्टेशन नहीं होती। एक सेवक तो सेवक है, सेवक का भाव, सेवक किसके प्रति समर्पित है? अपने इष्ट के प्रति। उसके कहने से इनकी सेवा कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। ये बेटी, ये बेटा मुझे सुख देगा, ये पति मुझे सुख देगा, ये पत्नी मुझे सुख देगी, वो सुख की उम्मीद लेकर नहीं कर रहा वो सेवा। बस यहीं से अलगाव पैदा हो जाता है। जग रहो, जगते अलग रहो, योग युगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। पक्की प्रीत जो है वो अंदर से है। वो श्वासों श्वास में जो नाम जप रहा है ना, वो जानता है कि जो भला मेरा होना है वो इसी नाम के द्वारा होना है, बाकी किसी चीज से कोई भला नहीं हो सकता। दुल्हन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। जैसे जग में जल में कमल निरालम, मुर्गा भी न साणे। गुरबाणी में वचन आते हैं, जैसे जल में कमल निरालम। कमल का देखा आपने? कमल का जो फूल होता है, कमल जब खिलता है, उसकी उसके पत्तों में ऐसी ऐसी जो है परमात्मा ने खासियत दी है, वो पानी में रहता हुआ भी पानी उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, उसके साथ उस पे टिकता नहीं है। कमल के फूल पे ऐसी ऐसी गुण है उसके अंदर कि उसके ऊपर पानी टिकता नहीं है। जल में रहता हुआ पानी से ही खुराक लेता है, यानी कि कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ से खुराक लेता है, बड़ा होता है, लेकिन कीचड़ उस पर कभी लगता नहीं है। और फिर मुर्गा भी एक पक्षी होता है, उसको जल पक्षी कुछ ऐसे बोलते हैं, वो जल में डुबकी लगाते हैं, उसके पंख कभी भीगते नहीं। मुर्गा भी न साने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम पछाणे। गुरुदेव ने रास्ते दिखाए हैं ना गुरुवाणी में, संतों की वाणियों से टिप्स मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं। जैसे जल में कमल निरालम, जल में रहता हुए कमल उनसे अलग रहता है, कमल से ही अपने पोषक तत्व लेता है, लेकिन फिर भी अलग रहता है। मुर्गा भी नैसाने, सुरत शब्द, सुरती को शब्द से मिलाकर, अपने ध्यान को परमात्मा के नाम से मिलाकर, परमात्मा के नाम से मिलाकर, सुरत शगर भव सागर तरिए, नानक नाम पछाने। अंदर ही अंदर नाम का जाप कर रहा है, और वो सबकी भीड़ में रहता है। बच्चों की सेवा भी करता है, बड़ों की भी सेवा करता है, सबका आशीर्वाद भी लेता है। कोई जेंट्स है तो दुकान पे ऑफिस में काम से जाता है, पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी वो ये जानता है कि मैं सिर्फ इन सबकी सेवा के लिए हूं, मैं अटैच नहीं हूं किसी से, मैं इनकी सेवा के लिए हूं। सेवक का काम है सेवा करना, बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। हक नहीं, मालिकाना हक नहीं। ये नहीं कह रहा कि मेरा परिवार, तो मेरा निकाल दिया गुरु ने। ये गुरु की कृपा है। गुरु महाराज ऐसे ही कृपा करें तो हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सब है छुड़ायो। योगी बना दिया अंदर ही अंदर। हरि ने करम भरम भरमायो, हरि ने करम भरम भरमायो। कभी कर्मों में कभी भरमों में भरमा दिया। ये कर्म करना है, ये नहीं करना है, ऐसा वे वैसा, ऐसे करके गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने ऐसी कृपा कर दी, गुरु ने आत्मा को सीधा सीधा आत्मा का स्वरूप दिखा दिया। अब समझ में आने लगा है इतना ध्यान करते करते कि ये जो अंतर में अंधेरा दिख रहा है यही परमात्मा है। कोई ये ना समझ के बैठ गए कि चार हाथ पैर वाले भगवान प्रकट होंगे और फिर कहेंगे बोल वत्स क्या चाहिए। हमने वो परमात्मा से कभी प्यार किया ही नहीं। हमने जिस परमात्मा से प्यार किया है वो हमारी अपनी, वो अंतर के अंधेरा, वो हमारी अपनी आत्मा है। उसी को खुद का सेल्फ मानकर उससे प्रेम किया है। इस गलत फहमी से हमेशा दूर रहना कि एक दिन भगवान प्रकट होकर बोलेंगे कि क्या चाहिए, नहीं। हम किसी चाहत में तो कर ही नहीं रहे हैं ध्यान। अंदर से सारी गलत फहमियां दूर करके सीधा स्पष्ट एक, बस एक जो उद्देश्य है वो क्या है? आत्मा का, कि अपनी आत्मा के दर्शन करना, अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी आत्मा के को सच्चित आनंद रूप में पाना। इस मार्ग में कोई गलती नहीं करना कभी भी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप में पाना। फिर हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। फिर कहते हैं हरि ने मोसू आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहे दिखायो। परमात्मा ने तो छुपा लिया अपने आप को मुझसे, दिखता ही नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से
वो परमात्मा अपने ही भीतर नजर आने लगा है, अपने ही भीतर नजर आने लगा। हरि ने मोसु आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहे दिखायो। फिर कहते फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए। बंधन और मुक्ति के चक्कर में भगवान ने डाल दिया, लेकिन गुरु ने सब ही भरम मिटाए। अब सहजो भाई जी अपने गुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं, चरण दास पर तन मन वारूं। मैं अपने गुरु चरण दास पर अपना तन मन कुर्बान कर दूं। गुरु न तजूं, हरि को तज डारूं। अगर मुझे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे भगवान को भी छोड़ना पड़े, क्योंकि अगर अगर गुरु हैं तो भगवान से मिला ही देंगे। फिर लिखते हैं, सब पर्वत स्याही धरूं, घोलूं समुंदर जाए। धरती का कागज धरूं, गुरु उस तत न समाये। मैं अपने गुरु की महिमा नहीं गा सकती। धन्य है ऐसे संत जिन्होंने हमें उस प्रेम से जोड़ा, भक्ति से जोड़ा, प्यार से जोड़ा, आत्मा का कल्याण करने का रास्ता दिखाया। ऐसे सतगुरु को बार बार वंदन, ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे, बस यही प्रार्थना करते हैं। सतमार्ग दिखाना प्रभु, सतमार्ग दिखाना। बच्चे हैं, भूल सकते हैं, आपकी कृपा अनंत है, अपार है। हे गुरुदेव, हम जैसे हैं तैसे हैं, आपकी राह पर चल रहे हैं, राही हैं हम, तेरी मंजिल के दाता, चरणों का देना सहारा। भटक ना जाए ये बच्चे, बस अपनी कृपा से पकड़ के रखना, थाम के रखना, क्योंकि अनेक जन्मों में भटके हैं, क्योंकि आपकी कृपा नहीं मिली। आप जैसे प्यारे प्रभु सदगुरु के रूप में आकर समझाने नहीं आए, वरना पार तो पहले भी हो गए होते। बस अब नहीं, अब गुरु की कृपा मिली है, साथ मिला है। गुरु महाराज साथ है, हर पल साथ है, सबके साथ है। तो हर चीज में, हर डिफिकल्ट टाइम में याद रखना, कोई और मेरा हो या ना हो, उन्होंने मेरा हाथ थाम के रखा हुआ है। उन्होंने हाथ थाम के रखा हुआ है। यहां तक कि स्वर्ग और नरक में भी कहते हैं कि जो कुछ भी तेरे दिल में, सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर तेरे सतगुरु की नजर है, तो भूल मत जाना। बंदे तेरे हर हाल पर तेरे सतगुरु की नजर है, तो याद रख बिल्कुल। यहां तक कि स्वर्ग नरक से भी दूर रहता है। सेवक कहता है, जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं, हम अपने सतगुरु के चरणों के वासी हैं, वहां तेरी भी कोई औकात नहीं। ये गुरु की कृपा, ये भक्ति, ये प्यार, तो मांगते हैं बार बार, हे सतगुरु, यही प्रेम और भक्ति की दात हम आपके चरणों से मांगते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निश्चिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निश्चिन तुमरी सेव। एक बार फिर, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निश्चिन तुमरी सेव। जब ते तेरी शरण मिली, पाया सुख अपार। जब ते तेरी शरण मिली, पाया सुख अपार। दास की यही बेनती, मेरी निभ जाए श्री चरणार। दास की यही बेनती, मेरी निभ जाए श्री चरणार। हे गुरुदेव, मेरी आपके चरण कमलों में तोड़ निभ जाए, यानी जीवन के अंतिम श्वास तक मैं आपसे जुड़ा रहूं। ये मेरी यही प्रार्थना है, न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के बाद भी। मेरा जब जब मेरी मेरी मुक्ति आप ही के चरणों में है, और अगर संसार में दोबारा आना भी पड़े किसी कर्म के वशीभूत, तो हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है, आपके पावन चरण कमलों का साथ मिले, आपके पावन चरणों का साथ मिले। हमने सदा ही यही मांगा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमें जब भी देना, यही वरदान देना कि मैं सदा आपके चरणों का भंवरा बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर इसी प्रकार से बनी रहे।